हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ और फीचर्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले वर्ड को ओपन करना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना और उसको सेव करना, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना, इस और जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस को सेव करना, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। और उसके कुछ शॉर्टकट की भी हम लोग देखे थे, जैसे कि अभी ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद वर्ड, और ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं, तो आप लोग को बताया गया था, जो भी चेंजेस हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग हर बार सेव करते हैं, तब जा कर के वो सेव होता है। इससे पहले उसको कुछ शॉर्टकट के भी वगैरह भी बताया गया था, जैसे कि हम लोग इसको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए होता है Ctrl+N। अगर आपको पहले से सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं Ctrl+O, और ऐसा करने पर यहाँ पर आपको एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें से जो भी चीज़ आपको जो सेव्ड है पहले उसको ओपन करना है। यहाँ एक पहले से हम डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, जैसे यहाँ है वर्ड 1, इसको ओपन करना है अगर, तो इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड 1 है ये आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट में अभी हम लोग कुछ काम करेंगे। ये पहले से हम लोग टाइप करके रखे हुए हैं। यहाँ भी आप जैसे देख रहे हैं, ये यहाँ पर डेस्कटॉप के नीचे ग्रीन वेवी लाइन है, ये जिगजैग लाइन जो है ये यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर रेड है। ये एक वर्ड प्रोसेसर का एक फीचर होता है, जिस फीचर का नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। वो ऑटोमेटिक ये चेक करता है कि जो भी आप लिखे हैं वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है या नहीं, और उसके अलावा उसमें अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको भी वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे ये आप लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर से मैंने देख करके लिखा है, तो यहाँ जो डेस्कटॉप है उसके नीचे ये ग्रीन वेवी लाइन है। ग्रीन वेवी लाइन का मतलब होता है कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो इसमें कुछ एरर है। तो क्या एरर है, ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बाद स्पेस दे करके ये कोलोन मैंने दिया है, इसको नहीं देना है। इस पे आप राइट क्लिक जब करेंगे तो राइट क्लिक करने पे आपको एक सजेशन देता है कि ऐसा होगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्पेस था वो हट गया, और फिर क्या होता है ग्रीन वेवी लाइन जो है वो हट जाता है। अगर आपको वैसा लिखना है कि डेस्कटॉप लिखे और उसके बाद स्पेस दें और उसके बाद कोलोन दें, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फोल्डर्स है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ हम लिखे हैं, जानबूझ के लिखे हैं, तो ऐसा ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को हटाना है अगर, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इग्नोर वंस। तो जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो इग्नोर हो जाता है। वो फीचर इस चीज़ को अभी इग्नोर किया है, अगली बार फिर लिखेंगे तो फिर से वो चेक करेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर एक देख रहे हैं रेड है, तो ये ग्रीन जो है ये जब प्रिंट करते हैं तो उसमें नहीं दिखता है। जो अभी आप डॉक्यूमेंट अगर ओपन किए हुए हैं, सॉफ्ट कॉपी इसको बोलते हैं, तो ये जो सॉफ्ट कॉपी जब ओपन रहता है तभी ये आपको ये चीज़ें दिखती हैं। इस पर जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये कोई ना ग्रीन दिखते ना प्रिंट होगा, ना ही रेड प्रिंट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पर व्हेनेवर होना चाहिए, व्हेनेवर WHENEVER, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इस कारण से ये रेड है। तो इसको आपको बता दिया कि यहाँ पर मिस्टेक है, और उसके बाद जब इस पर राइट क्लिक करते हैं, जब इस पर माउस को ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन भी देगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ये होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं रिटेन लिखा हुआ है, इसमें हम R मिटा देते हैं। अब यहाँ WITTEN होता है, ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड होता नहीं है, इस कारण से यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी गलत है। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड कुछ, वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड था व्हेनेवर, क्योंकि वैसा एक ही वर्ड है, और उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग, जैसे कि ये विटेन है, ठीक है, कैपिटल में W होगा तब, उसके बाद रिटेन है, या उसके विट 10, ऐसा करके कुछ अलग अलग Y10,
ये सब अलग अलग स्पेलिंग दे दिया, सजेशन दे दिया। ये अगर आप चाहते हैं कि यह नहीं, जो लिखे हैं यही स्पेलिंग सही है, तो उसको छोड़ देंगे, जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं रिटेन होगा, तो वहाँ पर इसको टच करेंगे तो क्या होगा कि आपको चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ पे भी जो रेड सिंबल है, रेड नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये गलत नहीं है, ये ग्रामेटिकली डिक्शनरी के हिसाब से गलत है। अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लिखते हैं, जैसे स्कूल, जो पिछले वाले डॉक्यूमेंट में बताए थे कि स्कूल का जो नाम लिखे थे उसमें क्या हुआ था कि वो नीचे सिंबल आ गया था, देखिए आ गया। तो ये गलत है। किस हिसाब से? तो डिक्शनरी के हिसाब से। डिक्शनरी में इस वर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे कि ये गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरा देखते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर हम होम टैब में आते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपको हो गया फॉन्ट, ये फॉन्ट साइज़, ये साइज़ को इंक्रीमेंट करना, फॉन्ट का जो साइज़ होता है उसको बढ़ाना घटाना। उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है उसको कट करना। उसके बाद ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, उसमें कलर का ऑप्शन है। तो ये सब कुछ कुछ ऑप्शन है, इसमें से कुछ हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग सेलेक्ट करना देखते हैं, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना। जैसे कि हम माउस की सहायता से पहले देखते हैं, तो अभी माउस को देखिए, ये एरो का सिंबल आ रहा है। जब माउस को हम लोग जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर ले जाते हैं तो ये इसका सिंबल आई हो जाता है, क्लियर। तो जहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये जो कर्सर है, यहाँ भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर वो पोजीशन होता है जहाँ से कोई भी एडिटिंग का काम हम लोग करते हैं, कोई भी टाइपिंग का काम या चेंज करने का काम, एडिटिंग करने का काम, वो हम लोग इसी से जगह से करते हैं। तो अगर आपको यहाँ करना है तो क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ ले जाएंगे। तो माउस की सहायता से भी ले जा सकते हैं, और कीबोर्ड में जो एरो की होता है, 4 एरो की होते हैं, उन की सहायता से भी हो सकता है। अगर हम अप एरो की यहाँ प्रेस करते हैं तो अभी आप लोग कर्सर पे, यहाँ कर्सर है, इस कर्सर पे ध्यान देंगे। ये जो माउस वाला है इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं, और ये जो सरस्वती के आगे जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्सर पे ध्यान देंगे अभी। तो एरो की जैसे ही ओपन क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो उसके ऊपर वाले लाइन पे जाएगा, जैसे, ठीक है। अभी अप एरो की हम लगातार प्रेस किए हैं तो ये ऊपर आ गया। डाउन एरो की करेंगे तो ये नीचे जाएगा। राइट एरो की राइट साइड में जाएगा, और लेफ़्ट एरो की लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा कर्सर, ठीक है। जैसे अभी यहाँ आया, अब इसके लेफ़्ट में क्या है, जैसे करेंगे तो पिछले लाइन के लास्ट पोजीशन पर पहुँच जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपको कीबोर्ड की सहायता से। कीबोर्ड की सहायता से आप कर्सर को कहाँ ले जा सकते हैं, और माउस की सहायता से जहाँ भी आप ले जाना चाहें बस वहाँ पर माउस को ले जाएंगे और वहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये यहाँ आ गया, ठीक है। बीच में कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, जैसे कि इसको हम 2 मिट करना है तो ये इसको 2 इरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस, कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस को प्रेस करेंगे एक बार तो वो हट गया, दूसरी बार टी हट गया, तीसरी बार करेंगे तो वो जो बीच में स्पेस था, वो एक्स्ट्रा स्पेस, वो भी डिलीट हो गया, क्लियर। उसके अलावा एक डिलीट बटन है, कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है। तो डिलीट बटन, बैक स्पेस क्या करता है कि बैक स्पेस की जो है वो जो कर्सर है, उस कर्सर के लेफ़्ट साइड के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको इरेज करता है। और डिलीट जो ऑप्शन है, वो डिलीट ऑप्शन क्या करता है, उसके राइट साइड वाले जो भी कैरेक्टर हैं उसको डिलीट करता है। जैसे हम कर्सर यहाँ क्लिक किए, ठीक है, तो कर्सर यहाँ क्लिक किए, अभी इसके लेफ़्ट में ए है और उसके राइट में एक ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद यूज़र है। तो यहाँ पर हम एक बार डिलीट प्रेस करते हैं, देखिए वो ब्लैंक स्पेस हट गया, और उसके बाद फिर से दोबारा डिलीट करेंगे तो USER ऐसे करके वो हम मिटा सकते हैं। राइट साइड वाले कैरेक्टर को इरेज करना हो, कर्सर के राइट साइड वाले कैरेक्टर को इरेज करने के लिए डिलीट ऑप्शन, और कर्सर के लेफ़्ट साइड के
कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अभी आप यहाँ आइए, सबसे ऊपर ऑफिस बटन जो है उसके बगल में ये सेव आइकन है, उसके बगल में ये 2 एरो है, दिख रहा है, ये अंडो और रीडो है। इसको हम लोग अंडो बोलते हैं और ये है रीडो, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+Z और Ctrl+Y। अंडो क्या होता है, अंडो बोलते हैं जो काम अभी आप रिसेंटली किए हैं उसको रोल बैक करना, पीछे ले जाना। जैसे अभी अगर आप देखिए क्या किए हैं, अभी हम क्या मूव्ड बाय ए यूज़र ऐसा लिखा हुआ था, हम उसको मिटाए हैं। तो अभी हम Ctrl+Z करेंगे। Ctrl+Z करेंगे मतलब कंट्रोल बटन के साथ Z बटन प्रेस करेंगे, 2 की को एक साथ प्रेस करना है। तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे और फिर एक बार Z को प्रेस करके, उस Z को होल्ड नहीं करना है, Z को सिंगल एक बार प्रेस करके रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही एक बार प्रेस करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे कि आर आ गया, फिर दोबारा प्रेस किए, फिर उसके बाद प्रेस किए, स्टेप बाय स्टेप वो अंडो होता है। अभी यहाँ हम लोग आ गए, इससे पहले क्या था, उस बगल में रिटेन के बगल में 2 लिखा हुआ था, है ना। तो फिर से हम लोग Ctrl+Z करते हैं। अच्छा 2 यहाँ से था, लिंक 2, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिए थे, वो आ गया। फिर Ctrl+Z करते हैं तो नीचे आ गए, देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वो आपको पीछे ले जाता है। Ctrl+Y क्या करता है, रीडो क्या करता है, अगर हम अंडो किए हैं काम को, अगर हम अपने किए गए काम में पीछे गए हैं तो वो वापस आने के लिए हम अब चाहते हैं कि जो अंडो किए हैं उस काम को अंडो करने के लिए, उसके लिए Ctrl+Y करते हैं। क्लियर दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ Ctrl+Z किए अगर, तो हम ये वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल, इसका एक ऑप्शन यहाँ पर ही है, तो इसको हम, इसका यहाँ पे नाम लिख रहा है अंडो क्लियर और इसको लिखा है रेडो क्लियर, ठीक है। Ctrl+Z और Ctrl+Y ये स्टेप है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए बता रहे थे, जो कर्सर है, कर्सर को 2 तरीके से हम देखेंगे, कर्सर से सेलेक्ट करना और कीबोर्ड से सेलेक्ट करना, ठीक है। तो पहले हम लोग माउस से सेलेक्ट करना और कीबोर्ड से सेलेक्ट करना। तो पहले माउस से देखते हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये कर्सर जो उसका माउस पॉइंटर का सिंबल है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना दूर आप उसको ड्रैग करेंगे, तब जाकर के वो सेलेक्ट होगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि ये एक मान लीजिए कि वर्क WORK का एक कैरेक्टर को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट किए, क्लियर। इसको बोलते हैं कैरेक्टर। कोई भी चीज़ है कीबोर्ड में, कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखे हैं, स्पेस सिंबल हो या कोई सिंबल हो या स्पेशल सिंबल हो, कोई भी चीज़ है हम लोग लिखते हैं, क्या वो अल्फ़ाबेट्स हो, डिजिट हो, कोई सिंबल हो, कोई भी चीज़ हो, वो सभी कैरेक्टर के को उसको हम लोग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है अगर माउस से, तो माउस को उस कैरेक्टर के ऊपर ले जाते हैं, राइट से लेफ़्ट की ओर ड्रैग करेंगे या फिर लेफ़्ट से राइट की ओर ड्रैग करेंगे, क्लियर। अगर हम यहाँ पे उसके अलावा ये कैरेक्टर हो गया। अगर वर्ड को सेलेक्ट करना है, जैसे ये वर्क, ये एक वर्ड है, एरिया यानी स्पेस, अगर किसी से वर्ड के कैरेक्टर के बंच के बाद स्पेस होता है तो वो वहाँ पर 2 वर्ड में बट जाता है। तो यहाँ पर एरिया, वर्क और एरिया, तो ये 2 अलग अलग वर्ड है। वर्ड को अगर सेलेक्ट करना हो तो माउस की सहायता से क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, जैसा कैरेक्टर को करना था वैसा ही करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, जिस वर्ड को सेलेक्ट करना है उस वर्ड के ऊपर एक बार मतलब उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कहीं पर भी
जैसे ये अकॉर्डिंग इतना बड़ा वर्ड है तो आप ए पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आई है NG इस पर भी, या फिर ओ उस पर भी, कहीं भी इस वर्ड के बीच में कहीं पर भी आप डबल क्लिक करते हैं ये वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ये माउस का है, ठीक है ना। माउस से अभी हम लोग देखें वर्ड को सेलेक्ट करना, ठीक है, कैरेक्टर को सेलेक्ट करना, वर्ड को सेलेक्ट करना, और उसके बाद आते हैं हम लोग लाइन पे। लाइन को अगर सेलेक्ट करना हो तो ड्रैग करके, जैसे यहाँ तक सेंटेंस को अगर करना है यहाँ तक कर दिए, या लाइन को करना है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट हो गया। ये एक तरीका है माउस की सहायता से करने का। दूसरा भी तरीका है माउस की सहायता से करने का, क्या, इस लाइन के बाहर में जब माउस का सिंबल एरो में बदल जाए उस वहाँ पर ले जा कर के एक बार क्लिक कर देना है। जिस लाइन के बाहर आप क्लिक करते हैं वो लाइन सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो जैसे यहाँ पर लिखे वेन अ, और जैसे हम लोग लिखते हैं तो ये क्या होता है कि ये दूसरे लाइन में, उसके बाद कंप्यूटर लिखे तो ये दूसरे लाइन में चला जाता है, आ गया। लेकिन अगर आप इस लाइन को, अगर आप इस लाइन, यहाँ जैसे यहाँ लाइन है, लाइन के बाद हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करते हैं वो वहाँ पर एक पैराग्राफ काउंट करता है। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि अभी हम लोग क्लिक किए थे, अगर किसी वर्ड पे 2 बार क्लिक किए थे तो क्या हो गया था, वो वर्ड सेलेक्ट हो गया था। उसी तरह उस वर्ड पे, उस पैराग्राफ के बीच में कहीं पर भी, किसी भी वर्ड पे या जो स्पेस है उस जगह पर कहीं पर भी 3 बार अगर लगातार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो ये जो पैराग्राफ है, यानी जहाँ पर हम इंटर बटन प्रेस किए हैं वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम 2 लाइन का ही है, लेकिन इस पर हम लोग इंटर बटन प्रेस किए हैं तो इस पर जब हम लोग 3 बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी एक छोटा सा ही लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन भी और एक पैराग्राफ भी है, क्योंकि इसको स्टार्ट हुआ था यहाँ इंटर बटन प्रेस करने के बाद, और फिर इस पर जब हम लोग गए थे तो ये भी इंटर बटन प्रेस किया गया था, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग डबल, अगर यहाँ पर 3 बार क्लिक करेंगे तो ये आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इस पैराग्राफ के बाहर आप वहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लाइन सेलेक्ट होता है। 2 बार करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। कहाँ पर, उस पैराग्राफ के बाहर लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, जहाँ पर आपका ये जो सिंबल है ये सिंबल एरो में बदल जाए, ठीक है ना। ये जो मार्जिन एरिया है, इस मार्जिन एरिया, ठीक है, आपको ये जो मार्जिन एरिया है इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे तो वर्ड पे ये जो लाइन है ये लाइन सेलेक्ट होगा। 2 बार करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट अगर सेलेक्ट करना है तो कहीं पर भी ये जो एरिया बताए, इस एरिया में कहीं पर भी 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। या उसके अलावा आप कंट्रोल बटन के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तब भी क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी पेज रहे, कोई लिमिट नहीं, ठीक है ना, जितना भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग कीबोर्ड की सहायता से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक जो स्टेप्स है वो आपको किताब में दिया गया है, फिगर अभी दिखा दे रहे हैं। पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 इसमें दिया हुआ है। इसको आप लोग देखेंगे। इसके बाद वाले फॉर्मेटिंग का कुछ ऑप्शन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।